हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीछे के कुछ दिनों में से हम क्लासें लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपने क्लासें देखी होगी, नहीं देखी तो अभी जाकर आप क्लासें देख सकते हैं। और जो भी अपने क्वेश्चन है वो पुराने एग्जामों में आए हुए लिए जाते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आपके सामने हमारा देखिए आज के न्यू क्वेश्चन, आज के जो भी हैं न्यू क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 1 से 7 तक चलेंगे, 1 से 7 तक न्यू क्वेश्चन 1 से 7 तक चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी कौन सी चोटी है? जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, क्या अजमेर में है, या उदयपुर में है, या चित्तौड़गढ़ में है, या धौलपुर में? आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर रहेगा उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में। जरगा पर्वत चोटी उदयपुर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ का किसका आहड़ का नाम नहीं है? आहड़ का नाम कौन सा नहीं है बताना है। आहड़ का नाम नहीं है। क्या ताम्रवती आहड़ का नाम है? हाँ। आगे ऑप्शन नंबर 2, विराटनगर। क्या विराटनगर आहड़ का नाम है, या धौलकोट आहड़ का नाम है, या घाटपुर आहड़ का नाम है? बताइए। तो आहड़ का नाम नहीं है ऐसे पूछा है, तो ताम्रवती आहड़ का नाम है, धौलकोट भी आहड़ का नाम है, अघाटपुर भी आहड़ का नाम है, परंतु विराटनगर विराट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विराट को। विराटनगर विराट को कहा जाता है, आहड़ को नहीं कहा जाता। ताम्रवती आहड़ को कहा जाता है, ताम्रवती आहड़ को कहा जाता है। धौलकोट आहड़ को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आहड़ को। और अघाटपुर आहड़ को कहा जाता है, अघाटपुर भी आहड़ को कहा जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आभूषण, टॉपिक कौन सा है? आभूषण है। किस आभूषण का संबंध महिला के पैर, कहाँ से? महिला के पैर, पैर से कहा है, पैरों से नहीं है। क्या नहीं है? नहीं पूछा है। किस आभूषण का संबंध पैरों से नहीं है या महिला के पैरों से नहीं है? क्या हिरनामेन है? ऑप्शन है आपके, हिरनामेन, पूजिया, आंवला और नेवरी। चारों में से बताना है किस आभूषण का संबंध महिला के पैरों से नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा पूचिया। पूचिया का संबंध महिला के पैरों से नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल, टॉपिक कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को उसके पद से, कहाँ से? पद से कौन हटा सकता है? हटाने के बारे में पूछा है राज्यपाल को। क्या राष्ट्रपति हटा सकता है? बताइए। क्या मुख्यमंत्री हटा सकता है, या प्रधानमंत्री हटा सकता है, या कोई नहीं? आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन भंडार, कौन सा भंडार? जैन भंडार। जैन भंडार कहाँ पर है? जैन भंडार कहाँ पर है? क्या जैसलमेर में है, या उदयपुर में है, या चित्तौड़गढ़ में है, या धौलपुर में है? बताइएगा। तो आपका आंसर रहेगा जैसलमेर। जैन भंडार कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैन भंडार जैसलमेर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, किसके बारे में पूछा है? नदी के बारे में। कौन सी नदी अजमेर जिले में, अजमेर कहाँ पर? अजमेर में। कौन सी नदी अजमेर में, अजमेर जिले में है?
तो अजमेर ज़िले की है या अजमेर में है, कौन सी नदी है वो इसे बताना है। क्या वह चंबल है, क्या वह चंबल है, या वह कोठारी है, या वह लूणी है, या वह बनास है, बताइएगा। तो आपका आंसर रहेगा लूणी। कौन सी नदी? लूणी। लूणी नदी अजमेर ज़िले में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जय राम पेशा, कौन सा पेशा? जय राम, जय राम। जयराम पेशा नामक कानून किस राज्य द्वारा, जयराम नामक पेशा नामक कानून क्या था? ये जयराम पेशा क्या था? एक कानून था। नामक कानून किस राज्य द्वारा बनाया गया था? जयराम पेशा कानून पूछा है, किस राज्य द्वारा बनाया गया था? बताइए, क्या जैसलमेर द्वारा बनाया गया था, या उदयपुर द्वारा बनाया गया था, या जयपुर द्वारा बनवाया गया था, या भीलवाड़ा द्वारा बनवाया गया था? तो आपका आंसर रहेगा जयपुर। किसके द्वारा बनवाया गया था? जयपुर राज्य के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? जय राम पेशा कानून। चलिए, आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब देखिए, कल मैंने आपको तीन क्वेश्चन कमेंट में बताने के लिए दिए थे, तो उन क्वेश्चनों के आंसर बताना वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कल वाले क्वेश्चनों के उत्तर। और यह संख्या रहेगी क्वेश्चन 8 से 10 तक। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन है, कल पूछा था मैंने, घोटिया अम्बा का मेला, किस अम्बा का मेला? घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, ये पूछा था। क्या डूंगरपुर में किया जाता है, या झालावाड़ में किया जाता है, या प्रतापगढ़ में, या बांसवाड़ा में? तो आपका आंसर रहेगा घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1864 में। कहाँ स्थापित की गई थी, ये पूछा था। तो ये की गई थी माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो आपका आंसर रहेगा 1938 में। कब की गई? 1938 में। और मारवाड़ प्रजामंडल का पूछा जाए तो, मारवाड़ प्रजामंडल पूछा जाए तो 1934। आपका नेक्स्ट है, चलिए आज के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको कमेंट में बताने हैं। आज के क्वेश्चन जो आपको कहाँ पर बताने हैं? कमेंट में बताने हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक। 11 से 13 तक। तो देखिएगा कौन से हैं। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किस से संबंधित है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन देखते रहिए, कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। बाखर बावजी, कौन से बावजी? बाखर बावजी, सॉरी, बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, ये पूछा है। तो ये भी आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट में बताना है। अब देखिए, बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? क्या मीणा के माने जाते हैं, ग्रासिया के, या कथोड़ी के, या भील के? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो कमेंट में आंसर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस दिन आपकी
में 100 लाइक कंप्लीट होंगे, 100 लाइक कंप्लीट होंगे, उस दिन से आपके लिए महामैराथन क्लास प्रत्येक संडे को शुरू हो जाएगी। प्रत्येक संडे को एक महामैराथन क्लास रख ली जाएगी जिस दिन आपके 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में। तब तक ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। थैंक यू।